एक बस के बारे में किसी ने पूछा कि बस में दो ही सरकारी कर्मचारी होते हैं, एक ड्राइवर एक कंडक्टर। बोला कंडक्टर सो जात के बने, तो जवाब देने ने जवाब दिया, भाई फिर किसी की टिकट को कटे, सारे के पीछे बच जाए। बोले अच्छा फिर तो ठीक, और जब ड्राइवर सो जा तो बोले सारे ही टिकट कट गया, फिर भी बच गए, फिर बोले सारे ही टिकट कट गया। तो वही तो महत्वपूर्ण विषय होते हैं। जहाँ तक ये बात भाई साहब बता रहे थे श्राद्धों की, हम तो ब्राह्मण है भाई, बाट देखते ही रहते हैं। वैसे कुल मिला करके ये तो बुखार चढ़ा है। श्राद्ध जो है वो शिक्षा का एक हिस्सा है। हमारे लिए अपने पूर्वजों के नाम, उनकी कार्यशैली, उनके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण गुण थे, इस विषय में हमारे बच्चों को भी ज्ञान होना चाहिए। तो वैसे तो आदमी सारा साल काम में व्यस्त रहता है, औपचारिक रूप से उनको बता नहीं पाता है। तो इसलिए ये 15 दिन निश्चित किए हैं कि भाई तेरे पिता दादा परदादा का क्या नाम था, किस दिन वो एक्सपायर हुए, या कारण भी कुछ रहा हो, तो ये एक शिक्षा का माध्यम है। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन्होंने जीवन का कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा जो कि मनुष्य के विकास में सहायक ना हो। यहाँ तक कि पशु पक्षियों के लिए भी दिन निश्चित किया है कि इस दिन हमने पशुओं की पूजा करनी। अब श्राद्ध निकालते हैं तो भी हम गऊ को रोटी दे के आते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं, पक्षियों को देते हैं, वो भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने संपूर्ण शिक्षा के लिए एक माध्यम बनाया कि जिससे घर के प्रत्येक प्राणी को इसके बारे में ज्ञान हो। तो वास्तव में ये जो है वो एक ज्ञान का स्रोत है और शिक्षा का माध्यम है। कुछ लोगों को पता नहीं होता, इसलिए वो अनगढ़ बातें करते रहते हैं। जैसे कि दिवाली और होली को हम सोने से पहले कागज़ में पत्तल में कुछ डाल करके चौराहे पे रख के आते हैं। तो वैसे तो जनरल विचार करते हैं भाई भूत प्रेत जो है उनके लिए ना, ऐसा नहीं है। हम तो उस दिन सर्वश्रेष्ठ भोजन करते हैं और संसार का कोई भी प्राणी भूखा ना रहे, इसलिए हमने जो श्रेष्ठ भोजन किया है उसमें से कुछ अंश किसी बर्तन में, कागज़ में, मिट्टी के उसमें डाल के चौराहे में रख के आएंगे। भूखे आदमी के लिए चौराहा कुछ नहीं होता, उसको जहाँ मिलेगा भोजन वहीं खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी प्राणी जो है ना भूखा न सोए और वहाँ से भोजन प्राप्त करे। इसलिए ये एक भय दिखा करके ज़रूरी कर दिया है कि हर परिवार सोने से पहले ये काम ज़रूर करेगा। तो ये सब चीज़ें बड़ी महान हैं, हम ना समझें तो हमारी गलती है, नियम बनाने वालों की गलती नहीं है। धन्यवाद। वाह जी, आपने तुम्हारी आंखें खोल दी शर्मा जी।